हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द शो जिसका नाम है जिंदगी के सफर। और इस शो में हम उन सारे इंसान के जिंदगी की सफर जानते हैं जो कि साधारण से जिंदगी से आसमान की बुलंदी तक छुआ। तो आज हम बात करने वाले, आज हम इनकी जिंदगी के सफर के बारे में जानने वाले हैं, जिन्हें लोग कहते हैं गजल का किंग। वो तो है मिस्टर जगजीत सिंह। सो सबसे पहले हम नाम से आते हैं। जगजीत सिंह जी का पूरा नाम है सरदार जगजीत सिंह धीमान। जगजीत सिंह एक सिख परिवार में आते हैं। उनके फादर का नाम थे सरदार अमर सिंह धीमान और उनके माँ का नाम बच्चन कौर। जगजीत सिंह 1941 में 8 फरवरी राजस्थान के गंगानगर में पैदा हुआ। उस वक्त में वो बीकानेर स्टेट हुआ करता था, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट के पहले के बाद था, जब इंडिया उस वक्त ब्रिटिश इंडिया होता था। उनकी स्कूलिंग गंगानगर में ही खालसा हाई स्कूल से हुआ और स्कूलिंग के बाद वो हायर स्टडी के लिए जालंधर चले गए। वहाँ पे डीएवी कॉलेज में उन्होंने आर्ट्स लेके, बीए लेके उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उन्होंने मास्टर डिग्री करने के लिए वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गए। वहाँ पे हिस्ट्री में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। और इसमें काफ़ी कहानियाँ हैं जगजीत सिंह का स्कूलिंग और कॉलेज के दिनों के, जिसके बारे में हम आते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा-सा नटखट टाइप, थोड़ा-सा रोमांटिक और कई-कई बार जैसे कि नॉर्मल टाइम पे होते हैं कुछ वक़्त में माँ-बाप के लिए माँ-बाप एक चीज़ चाहते हैं, बच्चे अलग चाहते हैं। हम उसमें आएँगे धीरे-धीरे। तो वीडियो को पूरा तक देखना ज़रूर। उसके बाद 1965 में जगजीत सिंह मुंबई आ गए। अब यहाँ से उनके जाके पूरा स्ट्रगल चालू हो गया। और 1965 में मुंबई आने के बाद, मुंबई आके तुरंत तो वो कोई प्लेबैक सिंगर या बड़ा स्टार सिंगर नहीं बन जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात स्ट्रगल है। उस वक़्त में इसमें बड़े-बड़े गायक हुआ करते थे जिनके साथ कम्पीट करके एक मुकाम हासिल करना इम्पॉसिबल था उस वक़्त में। और तो जगजीत सिंह ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे आए, इसके पीछे का एक स्टोरी पहले बताते हैं, फिर उनके बाद हम उनके स्ट्रगल में जाते हैं। वैसे बचपन से ही उन्हें गाना पसंद था। हालाँकि उनके फ़ादर सरदार अमर सिंह जी भी काफ़ी अच्छा गाना गाते थे। वो समझ लीजिए एक काइंड ऑफ उन्हें विरासत में मिला है। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ बताया। और वो अक्सर उनके फैमिली की शादी में होते थे, तो एक कज़िन की शादी में भी उन्होंने गाना गा के काफ़ी धमाल मचा दिया था उस वक़्त में। म्यूज़िक में उनकी बचपन से ही दिलचस्पी रहा था। पढ़ाई में वो ज़्यादा एक अच्छा नहीं था। अब उनके बचपन की बदमाशी की कहानी हम बताते हैं। वो लगभग 1-2 बार फेल भी कर चुके हैं अपनी क्लास में। उनकी एक कहानी है, उन्होंने खुद अपनी ज़बानी में एक इंटरव्यू में बताया कि वो जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक़्त उन्हें कोई एक लड़की काफ़ी पसंद थी। और होता है ना उस वक़्त के एक जो प्यार होता है स्कूल टाइम का। अक्सर वो साइकिल लेके उनके घर के सामने से गुज़रते, उन्हें नहीं दिखते तो साइकिल की चेन कभी ख़राब हो गया, कभी पंक्चर हो गया करके वो बनाते रहते हैं और देखते रहते हैं। सेम सिलसिला चालू हो गया जब वो कॉलेज में गए। उस वक़्त उनके पास बाइक था और वैसे ही जिस लड़की को पसंद करते थे उसके घर के आस-पास वो बाइक लेके घूमते थे। कभी ख़राब हो गया, कभी पंक्चर हो गया बोल के। ये उनकी एक शरारत की कहानी है। दूसरी उनकी एक शरारत की कहानी ये है, मैंने बताया ना कि कभी-कभी वो माँ-बाप, उनके फादर थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट टाइप के थे, गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट थे। और उस दौरान उन्हें पिक्चर वगैरह जाने के लिए उनके फादर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन जगजीत सिंह क्या करते थे, वो चुपके से अक्सर उनके फादर की बगैर परमिशन में पिक्चर जाते थे और पिक्चर के वॉचमैन को थोड़ा-सा रिश्वत भी देते थे। तो एनीवेज़ ये एक उनकी जवानी की, उनके स्कूल टाइम की जो बचपना कहानी है। अब आते हैं कि उन्हें ये संगीत की जो तालीम था उन्होंने बचपन से ही हासिल करना स्टार्ट कर दिया था। पंडित चेतन लाल शर्मा से उन्होंने जो इनिशियल टाइम पे जो बेसिक म्यूज़िक है, बेसिक सिंगिंग है, ये सारा कला सीखा। उसके बाद उन्होंने उस्ताद जमाल खान से जो क्लासिकल एडवांस म्यूज़िक और संगीत में बाकी तालीम हासिल करा। ये इनकी जो तालीमात थी, ये जाके उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज़ हुआ था कि कई बारी कोई फंक्शन होते थे तो गाते थे। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में उन्हें एक प्रोफ़ेसर ने काफ़ी मोटिवेट करा और उनके कहने पे ही जगजीत सिंह जी मुंबई आए। तो मुंबई आने के पीछे का स्टोरी इनका ये था। और जैसे कि हर किसी को लगता है कि मुंबई पहुँच जाएँगे तो हम स्टार बन ही जाएँगे या सिंगर, एक्टर बन जाएँगे, लेकिन हकीकत दरअसल वो होते नहीं। उस दौरान मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, हेमंत मुखर्जी जैसे बड़े-बड़े गीतकार थे जिनके साथ कम्पीट करना दूर की बात, वो सोचना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसे माना जाता था। और उनके अलावा जगजीत सिंह का जो घराना था वो गज़ल था, उसमें भी उस्ताद
तलत महमूद, उसमें गुलाम अली, इन सब काफ़ी बड़े लेवल से गाना गा रहे थे, काफ़ी बड़े मुकाम पे पहुँच चुके थे। सो 1965 से लेके उनका स्ट्रगल चालू हो गया था। छोटे-छोटे ऐड में, टीवी एड्स में छोटे-छोटे जिंगल्स देना और छोटे-छोटे ऐड करके वो जैसे भी अपना सर्वाइव कर रहे थे और रहने के लिए वो 2-4 लड़के के साथ एक पेइंग गेस्ट के हिसाब से रहता। उसी स्ट्रगल के दौरान उन्होंने एक फीमेल सिंगर के साथ मुलाकात हुआ 1967 में और साथ मिलके दोनों स्ट्रगल करते रहे और धीरे-धीरे उनसे प्यार हो गया। इनकी परवान चला कि 1969 में उन्होंने शादी कर दिया। चित्रा दत्ता नाम के सिंगर थे, बाद में वो चित्रा सिंह शादी के बाद हो गए। अभी भी उनका स्ट्रगल कंटिन्यू था और उनकी गज़ल था और गज़ल में उस वक़्त पाकिस्तानी गायकों का ही पूरे डोमिनेशन पूरा लाइक डोमिनेटेड था पाकिस्तान गायक से, जो कि उर्दू ज़बान के थे और उन लोग समझते थे गज़ल मतलब उर्दू ज़बान से है। फिर जगजीत सिंह ने गज़ल में थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ किया उन्होंने, तो जबकि ये क्लासिकल गज़ल को सेमी क्लासिकल और थोड़ा-सा ऐसा लैंग्वेज में लाए कि लोग समझ में आए आम आदमी को, क्योंकि उर्दू बहुत खूबसूरत है, लेकिन कई बारी बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आती है, तो उन्होंने ऐसे लैंग्वेज में गज़ल गाना स्टार्ट किया जिसमें हर आम आदमी को थोड़ा-सा समझने में आसान हो। वैसे ही करते रहे और उनका स्ट्रगल कंटिन्यू था। उस दौरान उन्होंने थोड़ा-सा अपग्रेड होके वो थोड़ा-सा शोज़ करने लगे थे बड़े-बड़े हाई प्रोफाइल पार्टीज़ में या इसमें होटल्स में उन्हें गाने का मौका मिल रहा था और उस दौरान 1977 में उन्हें एचएमवी कंपनी से गाने का ऑफर आया। एचएमवी कंपनी के साथ पहला एल्बम जिसका नाम था अनफॉरगेटेबल रिलीज़ हो गया और उसके बाद से जगजीत सिंह गज़ल में पूरी दुनिया, पूरी जग को जीतने के लिए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कंटिन्यू ये जो इनकी बॉम्बे का सफ़र 1965 से लेकर 2011 तक कंटिन्यू होता रहा। जगजीत सिंह जी लगभग इंडिया के जो भी मशहूर लिरिसिस्ट थे, सबके साथ गाना गा चुके थे। गुलज़ार साहब के लिरिक्स में गाना गाए, जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स में गाना गाए। सो ऐसा ये दोनों नामचीन है जिनकी लिरिक्स में वो गाना गाए। इसके अलावा बाकी जितने भी उस वक़्त के थे, सबके साथ ही उन्होंने गाना गा चुका था। उस दौरान 1981 में उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर बनने को सोचा और म्यूज़िक कंपोज़ करने लगे पिक्चरों के लिए। सबसे पहले प्रेम गीत नाम की एक मूवी है, उसमें भी काफ़ी अच्छा हिट साबित हुआ। उसके बाद से लेके करीबन 8-10 साल तक वो करते रहे और तमाम मूवी एवरेज से भी नीचे का स्कोर किया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना वापस से सिर्फ़ प्लेबैक सिंगिंग में ही जाया जाए। उसमें ही उनके गाना लोगों के होठों पे ही रहते हैं उन सारे गाने। वैसे तो जगजीत सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी में अनगिनत गाना गाए और तमाम गाने हिट साबित हुआ और इसमें से कुछ गाने जो है जैसे कि होठों से छू लो तुम, ओ माँ तुझे सलाम, बड़ी नाज़ुक है ये मंज़िल, हुस्न वालों को खबर क्या, कोई फरियाद, इन सारे गाना जो मुझे अच्छा लगता है, तो उन सारे गाने का भी मैंने बताया। फिर एक वक़्त ऐसे आया कि 10 अक्टूबर 2011 को एक प्रोग्राम के लिए वो तैयारी कर रहे थे और अचानक से ब्रेन हैमरेज हो गया, उससे लीलावती हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम साँस लिया। जगजीत सिंह एक महान कलाकार थे, उन्हें गज़ल सम्राट, गज़ल किंग भी कहा जाता है। बचपन में उन्हें सब जीत कहते थे और वो जीत एक दिन वाक़ई गज़ल की दुनिया को, गज़ल के जगत को जीत लिया। अगर अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने फ़िल्मों में संगीत की दुनिया में बहुत सारे अवार्ड के अलावा भी 2004 में इन्हें देश की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2014 में उनके नाम से पोस्टल डाक टिकट लॉन्च किया गया था, जो बहुत एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होते हैं। और रहा कंट्रोवर्सीज़ तो है ही, ऐसा कौन-सा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में कंट्रोवर्सी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत के दौर पे, जैसे जगजीत सिंह ने थोड़ा-सा क्लासिकल को सेमी क्लासिकल करा, थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की उस दौरान। सिंगिंग म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी बवाल मच गया था। सब लोग क्रिटिसाइज़ किया कि जगजीत सिंह ने गज़ल के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस किया। उन्होंने उस दौरान जब उन्हें अच्छे से काम नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी स्ट्रगल था, तो काफ़ी एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आके वो महान सिंह मोहम्मद रफ़ी के बारे में कुछ कह दिया था। तो रफ़ी साहब एक ऐसा लेजेंड थे, ये बातें सुन के किशोर कुमार साहब ने इतने गुस्से में आ गया कि उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दे डाला कि इसके जैसे एक आम सिंगर जिनके अता-पता नहीं है, ये कैसे कह देता है, जबकि मैं, मुकेश, मन्ना डे, हमारी हिम्मत नहीं होता कि रफ़ी साहब के बारे में हम कोई टिप्पणी करें। और इनके लाइफ़ में थोड़ा ट्रेजेडी भी है और कहते हैं, सॉरी, एक कंट्रोवर्सी और है
कहते हैं कि जगजीत सिंह को गाने के अलावा रेस कोर्स में घोड़े दौड़ के काफ़ी शौक रहता था। तो जभी भी इसके अलावा वक़्त मिलता था, वो उनसे बताता था, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ कई बार किया गया था। फिर इनकी ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी भी है, 2007 में उनका एक ही बेटा था जो कि कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया और उस डेथ की वजह से उनकी वाइफ़ भी म्यूज़िक दुनिया से पूरी तरह से हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो जगजीत सिंह उस दुनिया में वो अकेले पड़ गए। तो इन सारे चीज़ें होते हैं जगजीत सिंह के बारे में इन सारा स्टोरीज़ है। ये और था कि उनके उन्होंने खुद से इस चीज़ को स्वीकार किया कि उनके फ़ादर उन्हें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़िसर बनाना चाहते थे, जैसे कि नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स होते थे, लेकिन उन्हें फ़ादर से लड़ के बगैर बता के वो मुंबई आ गए। जो बाकी का इतिहास है। बहुत जल्द दूसरे कोई स्टार की ज़िंदगी के सफ़र लेकर आऊँगा आपके सामने, तब तक के लिए हमेशा की तरह